वेलकम टू ब्लिस अकेडमिया। मैं विशाल आज हिमाचल के करंट अफेयर को आपके साथ साझा करने आया हूँ। रिसेंट ट्रेंड्स को अगर हम देखते हैं तो पहले जो था हिमाचल के अंदर जो था ट्रेडिशनल जीके के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को लेकर बात की जाती थी। धीरे धीरे बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को स्थान दिया जाने लगा। बट अब रिसेंट ट्रेंड्स की जगह पर जो है वो करंट अफेयर्स को भी जो है वो पूछा जाने लगा है। रिसेंट ट्रेंड्स में करंट अफेयर, हिमाचल के करंट अफेयर को बहुत ज्यादा तवज्जो जो है वो दिया जाने लगा है। इसी कड़ी में जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ आया हूं और इसी सीरीज को जो है वो जुलाई तक जो है वो मैं अलग अलग वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस सारे के सारे वीडियो को मैंने जो है वो वन लाइनर के तौर पर बनाया है और इसको बनाने के पीछे एक रीजन ये है कि जल्दी से जल्दी आपके रिवीजन जो है वो हो सके। तो इसी सीरीज के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आता है कि 25 जनवरी 2024 को राज्य स्तरीय प्रोग्राम के तहत किस जिले में स्टेटहुड डे मनाया गया है। तो ये प्रोग्राम जो है वो मंडी जिले के अंदर जो है वो मनाया गया था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इस बारी के एग्जाम्स के लिए जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने संजौली ढली टनल जो कि 47.36 करोड़ की लागत से बनी है उसका उद्घाटन किया है। तो इस टनल की लंबाई कितनी है? तो इस टनल की लंबाई जो है वो 154.22 मीटर की जो है वो इसकी लंबाई है। 154.22 मीटर्स इसकी लंबाई है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर से बनकर आता है कि कितनी लागत से जो है ये बनी है। तो वो है 47.36 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल जो है इसका निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है कि कांगड़ा जिला के देहरा के बनखंडी में कितने करोड़ की लागत से प्राणी उद्यान स्थापित किया गया है? जूलॉजिकल पार्क बनखंडी में, देहरा के बनखंडी के अंदर जो है वो स्थापित किया गया है। उसके ऊपर जो है वो कितने करोड़ की लागत आई है? तो इसके ऊपर 619 करोड़ रुपए की लागत जो है वो इस जूलॉजिकल पार्क के ऊपर जो है वो आई हुई है। अगला क्वेश्चन है हिम उन्नति योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और इसको किस तरीके से ये काम करेगी तो इसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनकर आया है कि हिम उन्नति योजना किससे संबंधित है? तो ये जो योजना है वो है एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ाने हेतु जो है इस योजना का जो है वो निर्माण हिमाचल सरकार द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है कि आयुष विभाग में किसे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो डॉक्टर अमित गुलेरिया को ये कार्यभार जो है वो जनवरी माह के अंदर जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो उसके अंदर है कि बाबा भलकू एंट्रस बिल्ट कहां पर किया गया है, कि कहां पर जो है बाबा भलकू जो है वो द्वार स्थापित किया जा रहा है? तो ये कंडा घाट के अंदर स्थापित किया जा रहा है। बाबा भलकू का जो है कालका शिमला रेलवे लाइन को स्थापित करने में बहुत बड़ा जो है वो एक रोल जो है वो रहा हुआ है। तो उन्हीं की याद में जो है इस द्वार का जो है वो निर्माण कंडा घाट के अंदर किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो उसके अंदर है कि राज्य में किस स्थान पर पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ प्रयोगशाला बनेगी? पब्लिक इंटीग्रेटेड हेल्थ लेबोरेटरी कहां पर बनेगी? तो ये कथेड़ के अंदर इसका जो है वो निर्माण जो है वो किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने किस जिले के 1388 आपदा प्रभावित परिवारों को 9.88 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो उनको जो 9.88 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए? तो वो सिरमौर के जो है वो परिवारों को ये जो है वो पैसे जो है वो दिए गए हैं ताकि वो अपने आप को रिहेबिलिटेशन के थ्रू जो है जो उनको जो प्रॉब्लम आई थी उसका निवारण जो है वो कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके अंदर है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो प्रदेश के किस जिले के अंदर जो थे वो दौरे पर आए थे? तो इसका जवाब है वो है हमीरपुर जिले के अंदर जो है वो दौरे पर वो जनवरी माह के अंदर जो थे वो आए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। तो उसके अंदर है कि हिमाचल के एक उपन्यासकार हैं डॉक्टर गंगा राम राजी। तो उनके उपन्यासकार उनके जो उपन्यास है एक उसका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया गया है। तो उस उपन्यास का क्या नाम है? तो वो उपन्यास जो है वो है सिंह शेरेटन जोरावर सिंह कहलूरिया। तीसरी लैंग्वेज के अंदर जो है इसका जो है वो अनुवाद जो है वो किया गया। इससे पहले भी जो है ये अलग अलग भाषाओं के अंदर इसका अनुवाद जो है वो किया जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन है वो है कि
किस विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स के द्वारा हिमाचल में फल मक्खियों फ्लाई, जो आपका फ्रूट्स फ्लाई है जिनको बोलते हैं हम, और या फिर उनको हम लोग जो है वो टैफ्रिटेड भी जो है वो बोलते हैं, कि उनके ऊपर जो है उनकी प्रजातियों के ऊपर जो है वो रिसर्च की गई है। तो किस यूनिवर्सिटी ने जो है वो रिसर्च की है, तो वो है YS परमार यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर है नौनी के, जो YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी है उसके रिसर्चर्स ने जो है ये कार्य जो है वो किया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हाल में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुल्लू जिले में कितनी विकास परियोजनाओं के लिए जो है वो 198 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं, या फिर कितनी जो परियोजनाएं हैं उनकी फाउंडेशन रखी है और इनॉग्रेट की है, तो वो 13 परियोजनाओं के लिए जो है वो ये 198 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल के CM द्वारा आवंटित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इसके अंदर है कि हाल में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये जो स्कीम है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम, इसके बारे में अलग वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। तो ये जो है इनिशिएटिव है ये हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो लिया गया है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि किस स्थान पर पहली ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई गई है। ड्रग टेस्टिंग लैब जो है वो बद्दी के अंदर जो है, बद्दी की झाड़ माजरी एक जगह है, वहां पर ये जो है ये लैब जो है वो बनाई गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि स्पीति सब डिवीजन के तहत 2023-24 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी गई है। तो ये जो है 14 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत जो है उनको अनुमति जो है वो प्रदान की गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं इसके अंदर कि किसे हिमाचल के डायरेक्टर जनरल ऑफ हिमाचल पुलिस का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दिया गया है। तो ये है सतवंत अटवाल जी को ये कार्यभार जो है जनवरी माह के अंदर जो है वो दिया गया है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शहर में बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी स्थापित की गई है। तो ये जो है लेबोरेटरी जो है वो कसौली के अंदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली है, वहां पर इसका जो है इसकी स्थापना जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाल में राज्य के किस समुदाय को अनुसूचित दर्जा दिया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है हेती कम्युनिटी है। हेती कम्युनिटी के बारे में जो है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि अलग से कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इनके क्या ट्रेडिशन है, इनके किस तरीके के जो है वो कल्चर है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो इन्हें जो है वो अलग से जो है वो अनुसूचित दर्जा जो है हिमाचल के अंदर प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल में किस राज्य ने रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल RMP और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल MMP जारी किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इस तरीके से जो है इसको लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अर्जुन अवार्ड के समान कांगड़ा के परवीन सिंह लोहिया को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो इस अवार्ड का नाम है तेंजिंग नॉर्वे एडवेंट अवार्ड। तो तेंजिंग नॉर्वे एडवेंट अवार्ड जो है वो इनको जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इसके अंदर है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को ODF++ घोषित किया गया है। तो ये जो डिक्लेरेशन के अंदर जो है किस शहर की बात की जा रही है, तो वो हिमाचल की राजधानी शिमला की बात की जा रही है। इसे ये अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है कि 17 जनवरी 2024 को राज्य सरकार ने एक प्रोग्राम को जो था वो शुरू किया था, और ये बहुत ही ज्यादा आज की डेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि सरकार आपके द्वार जो है योजना के तहत ये इस योजना को शुरू किया गया है, और इसके बारे में भी अलग से हम डिस्कस करेंगे कि इसके तहत क्या क्या चीजें जो है वो आएंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हिमाचल सरकार के द्वारा नई स्कीम अधिसूचित की गई है, तो वो कौन सी स्कीम है इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था। तो ये है राजीव गांधी एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम 2023 जो है, जो कि एक स्टार्टअप स्कीम जो है हिमाचल में लॉन्च की गई है। इसको अलग से जो है इसको हम पूरा इसकी डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके अंदर है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले के
किस चुनाव क्षेत्र के लिए 4 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो नदौन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो है ये परियोजनाओं की जो है आधारशिला हिमाचल के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो रखी गई है। और आखिरी क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये है कि हिमाचल सरकार ने एक पॉलिसी जो है वो अप्रूव की है, और वो पॉलिसी क्या है, वो है फिल्म पॉलिसी 2024। फिल्म पॉलिसी 2024 को जो है वो हिमाचल सरकार ने जो है वो अधिसूचित किया है। इसी के साथ जो है वो ये वीडियो मैं जो है वो खत्म करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको इससे काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए मिल होंगे। और जनवरी के कुछ और क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो साझा करूंगा। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी आपकी तरफ से अगर किसी तरह का सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसे छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।